हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का जो एडवर्टाइजमेंट है ये रहेगा फ्रॉम रैक डीआरडीओ, मींस रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो है पोजीशन है साइंटिस्ट बी का पोजीशन है, 148 वैकेंसीज हैं। सो दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। रेस्ट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में दिस इज़ अ होम पेज ऑफ द वेबसाइट। जब आप क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे जाके तो इस तरह से जो है वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। साइंटिस्ट बी जो है इसमें पोजीशन है 127। साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग बी में एडीए में जो है 9 वैकेंसीज हैं। एन कैडेट पोस्ट जो है साइंटिस्ट बी को उसमें 12 वैकेंसीज हैं। सो इसमें क्या है 20 मई को जो है ऑलरेडी पब्लिश हुआ। सो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेट 9th ऑफ जून इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। ओके, क्योंकि 21 डेज़ की इसमें टाइम दिया हुआ है। एंड इसमें जो है बेसिकली आपका क्या रहेगा, जो आपका पे मैट्रिक्स है वो रहेगा लेवल 10 7 CPC, मींस बेसिक पे ऑफ ₹56,100। टोटल एलिमेंट्स जो हैं इसमें रहेंगे। और एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग आपके अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ जो है एट द प्रेजेंट मेट्रो सिटी रेट पे रहेगा। तो इस तरह से रहेगा आपका सैलरी की अगर बात की जाए। एंड इसमें जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे इसमें सब्जेक्ट और डिसिप्लिन है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, डिटेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग और एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड योर गेट का जो एग्जामिनेशन है, जो आपका बेस है साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट के लिए, एंड इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री। तो ये चीज़ें मेंशन है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जैसे इसमें बीटेक चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन ईसी। ओके, उसके बाद क्या चाहिए आपको, आपका जो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। पेपर कोड रहेगा ईसी, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरह के सब्जेक्ट रहेंगे, रेडियो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगेन इसमें बीटेक डिग्री रहेगा एंड गेट क्वालिफाई रहेगा। कंप्यूटर साइंस में का बैचलर डिग्री रहेगा एंड गेट क्वालिफाई आपका रहेगा मस्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो बीटेक और गेट। मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री चाहिए, मेटलर्जी में चाहिए, देन गेट क्वालिफाई। फिजिक्स का है जैसे तो मास्टर डिग्री इन साइंस चाहिए एंड उसके बाद जो है आपका गेट जो है वो क्वालिफाई चाहिए। केमिस्ट्री में अगेन मास्टर डिग्री एंड गेट क्वालिफाई। केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक और गेट। एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग बीटेक और गेट। मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री एंड गेट। सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री एंड गेट। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री बीटेक और उसके बाद जो है आपका गेट चाहिए। एंटोमोलॉजी में वंस अगेन मास्टर डिग्री एंड गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर इन लाइफ साइंसेज। तो इस तरह से चाहिए। एंड बायोस्टैट में अगेन मास्टर डिग्री एंड गेट क्वालिफाई। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री और गेट क्वालिफाई। एंड साइकोलॉजी में अगेन मास्टर डिग्री एंड गेट क्वालिफाई। तो इस तरह से रहेगा इसमें। एंड नेशनैलिटी जो है वो इंडियन ही रहेगी। हाउ टू अप्लाई वो मैं लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड एज नॉट एक्सीडिंग है, सो मैक्सिमम एज लिमिट जो है रिजर्व वालों के लिए 35 है, ओबीसी वालों के लिए 38 एंड रिजर्व कैटेगरी 40 ईयर्स। दिव्यांगजन के लिए 10 ईयर्स है। 5 ईयर का जो है वो अपर एज लिमिट जो सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए रहेगा इसमें। एंड एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपीज़ इसमें एप्लीकेशन फ़ी है। एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए, दिव्यांगजन के लिए, विमेन कैंडिडेट्स के लिए जो कोई भी फ़ी नहीं है। तो इस तरह से रहेगा। एंड जो भी कैंडिडेट्स अभी गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयू में हैं तो उनके लिए क्या रहेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा उसमें। एंड 15 डेज़ का जो आपको क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। तो स्क्रीनिंग का क्या है कि स्क्रीनिंग आपकी जो है किस बेसिस पे की जाएगी, ऑन द गेट स्कोर के बेसिस पे की जाएगी। एंड उसके बाद क्या है आपका, जब गेट का स्कोर 1:10 रेशो का हो जाएगा उसके बाद आपसे जो कंफर्म किया जाएगा, आर यू विलिंग टू अपीयर इन द पर्सनल इंटरव्यू और नॉट, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा एंड रैक कमेटी फाइनलाइज करेगी फिर आपका। तो इस तरह से रहेगा इसमें।
आपको क्या है, इंटीमेशन लेटर भी जो है, जो अभी टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है फॉर टू देयर एम्प्लॉयर शुड बी मेंशन एट द एम्प्लॉयर मस्ट कम्युनिकेट विद रेग डायरेक्टली। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एनओसी आप अप्लाई, अब आप जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। एंड इस तरह से रहेगा ये, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ गेट स्कोर जो है आपका एकदम फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपका जो रिजेक्शन लिस्ट में जाएगा। तो इस तरह से है यहाँ पे। और वही आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, योर स्कोर कार्ड, इस तरह से इसमें रहेगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरह से रहेगा। आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना है। उसके बाद जो है रजिस्टर पे जब आप जाओगे तो इस तरह से यहाँ पर खुद को रजिस्टर करेंगे आप। एंड उसके बाद जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे। सो दिस इज़ द होल डिटेल्ड वीडियो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, I will revert back to you. So all the best from my side who are going to fill this application form for the position of scientist B. Stay connected with me and share this video among your colleagues. Okay, please like, share, comment and subscribe my YouTube channel for further life science job related updates. So thank you so much everyone. Thank you.